पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। पाक स्थित मंदिर में फिर तोड़फोड़, पुजारी पर हमला। भारत के अल्पसंख्यकों का बड़ा हितैषी बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी जरूर है, लेकिन गिनती इस पड़ोसी की दोस्तों में नहीं बल्कि दुश्मनों में की जाती है। गतिविधियां ही पाकिस्तान की ऐसी हैं। पहले वो आतंकियों को भेजकर हिंदुस्तान के ताज कश्मीर घाटी की शांति अमन को छीन लेना चाहता है और उसके बाद वहां के अल्पसंख्यकों पर जुल्मों की हर सीमा को पार करता जा रहा है। वही पाकिस्तान जो यहाँ के अल्पसंख्यकों का, भारत के अल्पसंख्यकों का हमदर्द बना फिरता है और अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बर्बर सुलूक करता है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अब आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। या तो उन्हें मार दिया गया है या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। पाकिस्तान की यही है असली सूरत कि वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को वो जीने ही नहीं देता। अब देखिए, फिर एक बार एक मंदिर के अंदर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ कर दी है। भगवान की मूर्तियों को तो खंडित किया ही गया, मंदिर के पुजारी पर भी हमला किया गया, पुजारी का घर भी तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक कराची के कोरांगी 5 नंबर इलाके की यह घटना है, जहां श्री मारी माता मंदिर पर बुधवार देर रात को कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया, जिससे आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग सहम गए हैं। फिर एक बार पाकिस्तान में हिंदुओं में दहशत व्याप्त कर दी गई है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर थर-थर कांप रहे हैं और पाकिस्तान की पुलिस ने भी इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दरअसल जिस मंदिर में तोड़फोड़ की गई वो मंदिर निर्माणाधीन था और मंदिर के पुजारी मंदिर की धार्मिक मूर्तियों को कुछ दिन पहले अपने घर पर ले आए थे। भीड़ ने उनके घर में मौजूद मंदिर को भी तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक वो सबूत एकत्रित कर रही है और घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक उसने मंदिर की घेराबंदी भी कर ली है। समुदाय के लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। वहीं एक स्थानीय हिंदू भाई ने मंदिर में तोड़फोड़ के बारे में जो जानकारी दी, उसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 6 से 8 लोग इलाके में आए और मंदिर पर हमला कर दिया। हमें नहीं पता कि किसने और क्यों हमला किया। हालांकि इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ तो आए दिन हिंदू अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। आए दिन हिंदुओं की भावनाओं को ताक पर रखा जाता है। हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। देश की सरकार भी हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने पर ध्यान नहीं देती। पाकिस्तान की सरकार का तो इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वास्ता तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से बनाए बैठी है। यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी दिलवाने का जिम्मा उठाए बैठी है। तभी तो ज्यादातर मामलों में कट्टरपंथियों को सजा दी ही नहीं जाती और फिर अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के मंदिर अक्सर भीड़ की हिंसा का निशाना बन जाते हैं। कोटरी में सिंधु नदी के तट पर मंदिर में तोड़फोड़ की गई, याद होगी आपको। पिछले साल अक्टूबर में भी कोटरी में सिंधु नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर को अज्ञात लोगों ने अपवित्र कर दिया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में तो आई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटे सन्नाटा। गणेश मंदिर से तोड़फोड़। पिछले साल अगस्त में जब भोंग शहर में कथित तौर पर दर्जनों लोगों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया, पता चला कि एक स्थानीय मदरसे में कथित तौर पर पेशाब करने वाले 8 साल के हिंदू बच्चे को जमानत मिलने पर यह विरोध हुआ था। अदालत के फैसले के बाद युवकों की भीड़ ने शहर के श्री गणेश हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की थी। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त भारत का बंटवारा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिर थे, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर मंदिरों की हालत खराब है। हालात ये है कि अब पाकिस्तान के बचे कुचे मंदिरों में ही पूजा होती है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था ने इसके निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल हिंदू और मुस्लिम आधार पर हुए बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में वजूद में आया भारत, जहाँ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, वहीं पाकिस्तान कट्टर इस्लामी राष्ट्र के रूप में उभरा, जहां बंटवारे के बाद मजहबी घृणा चरम पर दिखाई देती है। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए थे। उस दौरान पाकिस्तान की धरती पर 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 आते आते इन मंदिरों की संख्या घटती चली गई। मंदिरों को कब्जे में लेकर वहां दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए।
कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि वो अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत पर थोड़ा गौर फरमाए, रोज रोज की जहन्नुम बन चुकी उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाए और फिर उसके बाद भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर दया दिखाए। वैसे आपका पाकिस्तान में तोड़े गए मंदिर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।